वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमने बेसिकली डायमेंशंस और रिलेशंस जो है वो ठीक तरीके से देने हैं और उसके बाद हम ये वाला जो इंक्लाइंड फीचर है वो एक इंक्लाइंड प्लेन ऐड करेंगे और उसके ज़रिए ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की डायमेंशंस इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हम स्टार्ट लेंगे इसके फ्रंट व्यू से। सबसे पहले इसका सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसको बना लेंगे और फिर फ्रंट व्यू का जो स्केच है उसको ड्रॉ करके हम एक्सट्रूड करेंगे और बाद में जो इंक्लाइंड फीचर है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैंने सेंटर सिलेंड्रिकल पार्ट बनाना है तो उसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और उसके रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 26 मिलीमीटर। और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूड करेंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और 40 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके। फ्रंट प्लेन अब सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे एक लाइन कमांड के जरिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक रिलेशन हम पहले दे देते हैं इसका इसका सेंटर पॉइंट और ओरिजिन, इन दोनों को मेक कोइंसिडेंट करेंगे और इसकी डायमेंशन भी दे देते हैं। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाद में जब हम डायमेंशंस करेंगे, जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स थोड़ी शेप आ जाए तो उसमें हमारे पास जो डायमेंशंस है वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो हम पहले से ही इसकी जो टोटल विड्थ है वो स्पेसिफाई कर दें। अब हम अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशंस देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैंने कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको लाइन कमांड के ज़रिए ज्वाइन कर देंगे। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। वर्टिकल हाइट इज, इस पार्ट की मेरे पास 15 है, इस पार्ट की मेरे पास 10 है और इस पार्ट की मेरे पास 6 मिलीमीटर है। रेडियस कर्व का मेरे पास 6 मिलीमीटर है और एक हमने और रिलेशन देना है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मेक हॉरिजॉन्टल। ये बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन ऐड हुआ हुआ है इसकी वजह से मैं इसको दे नहीं पा रहा। इसको हम कंट्रोल Z करते हैं। इसके मेरे पास कुछ अननोन रिलेशंस आ गए हैं तो इस लाइन को मैं डिलीट, इस कर्व को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कर्व दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट पे मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। पहले रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मेक हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 6 मिलीमीटर मैंने इसका रेडियस देना और एक रिलेशन मैंने इस पॉइंट का और ओरिजिन का देना है एज मेक वर्टिकल। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम ये वाली चीज़ कम्प्लीटली डिफाइन है। यहाँ पे एक रिलेशन मेरा एक डायमेंशन रह गई हुई है, इसकी विड्थ। सो एज पर माई ड्राइंग दिस इज़ 10 मिलीमीटर। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास इस टाइम स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब ऊपर वाला स्केच भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी मैं क्लोज कर लूँगा। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो वर्टिकल हाइट ही सिर्फ हमने देनी है यहाँ पे, सो दैट इज़ 30 मिलीमीटर। और कुछ अनवांटेड लाइंस इनको ट्रिम कर लेते हैं। जिस तरह हमें ये वाली जो लाइन है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ अंदर की तरफ थोड़ी सी डेप्थ चाहिए। इसको तो हमने एक्सट्रूड कर देना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और सबसे पहले जो अपना दरमियान वाला कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करेंगे। अलॉन्ग द मिड प्लेन में इसकी एक्सट्रूजन करूँगा और एज पर माई ड्राइंग मैंने 50 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे मैंने इस कॉन्टूर को सिलेक्ट करना है। इसको भी अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करूँगा
और 15 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ओके, अब मैं कुछ फिलेट्स दे देता हूँ और फिलेट्स के बाद फिर रिक्वायर्ड होल्स इस पर ड्रिल करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलेट कमांड में जाते हैं और रिक्वायर्ड एजेस जिनको मैंने 2 मिलीमीटर फिलेट करना है वो वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एज नंबर 1, एज नंबर 2 और सिमिलरली ये वाली साइड भी मैंने 2 मिलीमीटर ही फिलेट करनी है। और ये वाली साइड भी मैंने 2 मिलीमीटर फिलेट करनी है। जस्ट ड्राइंग में हम देख लेते हैं हमारे पास जो भी एजेस हैं हम इस टाइम सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड एजेस फिलेट हो गए हैं। कुछ और एजेस हैं जिनकी हमारे पास डायमेंशन डिफरेंट है। उनकी डायमेंशन मेरे पास 6 मिलीमीटर इस एज की है, तो इस एज की मैं 6 मिलीमीटर कर देता हूँ। उसके बाद 5 मिलीमीटर मेरे इन चारों एजेस की है, तो इनको 5 मिलीमीटर कर देते हैं। एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। क्लिक ओके। ओके, अब मैं होल्स ड्रिल करता हूँ। तो सबसे पहले यही प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ड्राइंग में देख लेते हैं हमारे पास क्या डायमेंशन है होल की। सो 4 मिलीमीटर मैंने होल ड्रिल करना है। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं। सिमिलरली इन चारों पॉइंट्स पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने 4 मिलीमीटर इनकी डायमेंशंस देनी है। हम किसी एक सर्कल की डायमेंशन 4 मिलीमीटर स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद इक्वल रिलेशन देंगे। चारों सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके। ये मेरे पास फेस सिलेक्ट हो गया और उसके बाद रिलेशन दे देना मेक इक्वल। तो चारों सर्कल्स की मेरे पास इस टाइम डायमेंशन 4 मिलीमीटर हो गई है। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है। यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं थ्रू ऑल बोथ का, क्योंकि ये वाले हमारे पास दरमियान में स्केच, इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया था तो इनका भी जो स्केच है वो दरमियान में हुआ है। क्लिक ओके। ये मेरे पास होल्स यहाँ पे चारों कॉर्नर्स में ड्रिल हो गए हैं। अब बाकी के होल्स यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। इस प्लेन में भी मैंने होल ड्रिल करना है। स्केच में जाते हैं, सर्कल सेलेक्ट करते हैं, इसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे मैंने होल यहाँ पे 4 मिलीमीटर का ही होल यहाँ पे देना है और उसके अलावा इस पॉइंट पे भी मैंने एक होल बनाना है। सो दिस इज ऑल्सो 4 मिलीमीटर। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल बोथ में नहीं बल्कि ये तो हम सिंपल एक ही करेंगे, थ्रू ऑल। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड होल्स यहाँ पे बन गया। अब फाइनली एक जो दरमियान में हमने होल ड्रिल करना है उसको पहले हम करते हैं और उसके बाद फिर बाकी फीचर्स देखते हैं। सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है और इसको भी एक्सट्रूड कट दे देंगे थ्रू ऑल का। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने ऊपर यहाँ पे एक और कटआउट देना है, ये वाला कटआउट। तो इसकी डायमेंशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 10/6 का। तो 10/6 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं 10/6 का मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसको बेसिकली मैं इस लाइन पे ले आता हूँ और 10/6, दिस इज 10 और ये मेरे पास 6 मिलीमीटर है। और एक मैं रिलेशन यहाँ पे दे देता हूँ, सेंटर पॉइंट और ओरिजिन का मेक वर्टिकल। ये मेरे पास सेंटर में आ गया। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल बोथ। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो सेंटर पे कट आउट हो गया। अब जरा चलते हैं और नेक्स्ट हमने जो इंक्लाइंड फीचर ड्रॉ करना है वो किस तरह से ड्रॉ करना है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे और मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। रिक्वायर्ड एंगल मैंने 45 डिग्री देना है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री हम दे सकते हैं
और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 35 मिलीमीटर है एज पर माई ड्राइंग। एग्जिट स्केच कर दें और अब देखें ज़रा प्लेन हमने किस तरह से ऐड करना है। प्लेन ऐड करने के लिए फीचर्स में जाना है, रेफरेंस प्लेन में जाना है और मैंने इस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली प्लेन ऐड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट रेफरेंस ये लाइन होगी और सेकंड रेफरेंस ये पॉइंट होगा। तो ये वाला प्लेन जो है मेरे पास परपेंडिकुलरली ऐड हो जाएगा। क्लिक ओके। अब इसी प्लेन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्केच में जाना है, यहाँ पे हम सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे मेक श्योर कि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना हो, ठीक है, अदरवाइज वो डिलीट करना पड़ेगा। 36 बाय 36 मिलीमीटर का मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। 36 बाय 36। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसकी एक्सट्रूजन मैंने 4 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन अब मुझे इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैंने 26 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस। अब यहाँ पे हमने बेसिकली इस सरफेस तक इसको लेके आना है। तो यहाँ पे जो हम एंड कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं वो अप टू बॉडी की सिलेक्ट करेंगे। विच बॉडी? दिस बॉडी। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके। तो ये मैंने एक इंक्लाइंड फीचर यहाँ पे बना दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अब इस लाइन को भी हम हाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो साइडों वाले फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एग्जैक्टली उस तरह का एक फीचर ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मैं डायमेंशनिंग कर दूंगा इनकी। अब डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज 6 मिलीमीटर। सेंटर पॉइंट की बॉटम साइड से मेरे पास जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मिलीमीटर। यस, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पे भी इसको सेंटर में करने के लिए ये वाली डायमेंशन दे देता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो इसके। तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं मेक परपेंडिकुलर। ओके, मैं डायमेंशन दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने डायमेंशन देनी है 18 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो वो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अप टू सरफेस। विच सरफेस? दिस सरफेस। यहाँ तक मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा। क्लिक ओके। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये वाला फीचर ड्रॉ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे होल ड्रिल करूँगा। तो ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और 20 मिलीमीटर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे मैं अप टू नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। क्लिक ओके करूँगा। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे होल ड्रिल हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी मैंने होल ड्रिल करना है। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल कमांड, रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल मैंने 4 मिलीमीटर, इसकी डायमेंशन देंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल कमांड सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो होल है वो थ्रू आउट यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा। फाइनली कुछ फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसके चारों कॉर्नर्स मैंने 6 मिलीमीटर फिलेट रेडियस देना है। एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। क्लिक ओके।
और यहाँ पे भी होल्स हैं, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और एग्जैक्टली इनके सेंटर पॉइंट पे मैंने 4 होल्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। और इनको रिक्वायर्ड रेडियस दे देंगे। स्मार्ट डायमेंशन सर्कल नंबर 1 की मेरे पास 6 मिलीमीटर डायमेंशन है। डायमेंशन मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ ड्राइंग से। 4 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है, तो इसकी मैं 4 मिलीमीटर डायमेंशन करूँगा और बाकी सर्कल्स को इक्वल कर देंगे। मेक इक्वल फीचर्स एक्सट्रूडेड कट अप टू नेक्स्ट मैं अपनी एंड कंडीशन रखूँगा। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो होल्स यहाँ पे ड्रिल हो गए हैं। तो फाइनली इसको अपीयरेंस देते हैं। अपीयरेंस मैं यहाँ पे मेटल में जाके स्टील की अपीयरेंस दे दूंगा। 2 बिल्कुल माइनर से फीचर्स हैं, उनको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं लाइन कमांड के ज़रिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे और रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि ये डाउनवर्ड हो और यहाँ पे मैं 4 मिलीमीटर मैंने इसकी थिकनेस देनी है। क्लिक ओके। तो ये वाला फीचर मेरा ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह का फीचर मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनाना है, तो उसके लिए अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे लाइन कमांड अगेन सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। और अगेन हम इसी तरह फीचर्स में जाएंगे और रिप कमांड सेलेक्ट करेंगे और मेक श्योर कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो और 4 मिलीमीटर थिकनेस। क्लिक ओके। दोनों हम इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक टाइम पे एक ही स्केच ड्रॉ होगा रिप कमांड यूज़ करते हुए। तो पार्ट हमारा फाइनली कंप्लीट है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।